लास्ट टाइम ये क्लास बनाई थी और इसमें ये देखें ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ये जो ऑब्जेक्ट 1 है इसका जो जितने भी इसके अंदर मेंबर्स होते हैं उनकी मेमोरी अलग से बनती है। फंक्शन वो एक ही इस्तेमाल कर लेता है जो हमने ये फंक्शंस बनाए हैं। जस्ट ये जो मेंबर डाटा है ना, इनकी मेमोरी अलग से बनती है। और इसी तरह जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा या तीसरा ऑब्जेक्ट होगा, इनके अलग अलग मेमोरी में स्पेस बनती है। तो देखें कि जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो मेमोरी में कोई भी जगह जो है वो एलोकेट नहीं होगी। तो जब आप ये लाइन लिख देते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके अंदर ये तमाम कोड होता है। ये वाला जो आपने लिखा हुआ है इस क्लास का, ये सारा कोड उस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो आप देखें कि ये जो 3 मेंबर्स हमने बनाए हैं, वेरिएबल्स बनाए हैं, इनको कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई। तो जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एक फंक्शन कॉल होता है जिसका नाम सेम ये क्लास वाला नाम होता है, डेट ही होता है, वो कॉल होता है। तो अगर आप खुद से नहीं लिखते तो वो फंक्शन जो कंपाइलर है वो आपकी तरफ से लिख देता है और उसका कोई भी पैरामीटर नहीं होता। उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो कॉल होता ज़रूर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट बने तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए आपको खुद से अपना एक कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फ़ंक्शन की तरह है, तो जितने फंक्शंस के रूल हैं वो सारे के सारे उस पर अप्लाई होंगे। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसे आप ओवरलोड भी कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि ओवरलोड कैसे होता है। तो कंस्ट्रक्टर को भी आप ओवरलोड कर सकते हैं और उसे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जिस तरह फंक्शन को डिफ़ॉल्ट हम वैल्यू देते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाया है डेट क्लास का। ये बिलोंग किससे करता है? डेट क्लास को। और इसका नाम भी डेट ही होता है। कोई भी इसकी ब्रैकेट के अंदर और या कर्ली ब्रेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। सिंपल आपने जब पब्लिक के अंदर खुद ये लिख दें, जिस तरह इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती कंस्ट्रक्टर की, तो ये पब्लिक के अंदर भी मैंने इसकी प्रोटोटाइप लिख दी है। तो अगर आप इसको चलाएँगे तो ये चलेगा। ये देखें, ये मैंने चलाया है, ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जो हमने ये बनाया है। लेकिन हमें कैसे पता कि ये कॉल हो रहा है? तो उसके लिए इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब ये देखें कि मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्टेटमेंट लिख दी, यानी कि ये जब कॉल हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, हमें पता चल जाए। तो ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब ये कॉल होगा तो ये देखें, ये लिखा आ रहा है 2 बार कॉल हुआ, क्योंकि 2 हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो 2 बार कॉल हुआ। इस वजह से आई एम कंस्ट्रक्टर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको थोड़े से इसकी आर्गूमेंट लिस्ट बनाते हैं और इसको हम पैरामीटर पास करेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसे इनिशियलाइज कर देगा। तो इसकी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। ये देखें 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, द डे, द मंथ, द ईयर्स। ये इसकी आर्गूमेंट लिस्ट है। तो क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, ये इसके प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस कर सकता है जिस तरह आम फंक्शन करता है। अब ये देखें कि इसने क्या किया है कि जो वैल्यू हम इस वेरिएबल को देंगे वो इस डाटा मेंबर जो हैं डे, मंथ और ईयर्स, इनको मिल जाएगी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर की पहचान कैसे है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। अगर अब इस कोड को चलाएंगे तो एरर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ये हमने प्रोटोटाइप दी है इसके अंदर हमने ये आर्गूमेंट लिस्ट नहीं दी हुई। तो यहाँ पर हमें आर्गूमेंट जो है इसको बताने पड़ेंगे प्रोटोटाइप के अंदर। चाहे आप ये पूरा कॉपी करके इसको ऐसे पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ आप देखें कि इसकी प्रोटोटाइप जो है वो हो चुकी है, लेकिन अगर आप ये नाम ख़त्म करते हैं तो प्रोटोटाइप को जस्ट डाटा टाइप चाहिए होती है जो आर्गूमेंट लिस्ट है। ये देखें, जस्ट उसे डाटा टाइप चाहिए होती है। नाम ना भी लिखें, कंपाइलर प्रोटोटाइप के अंदर नाम जो है वो इग्नोर कर देते हैं। जब आपने जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया है और उसके अंदर फिर आपने जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसे पैरामीटर पास करने हैं। ये देखें, फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने पास किया है वो इसको वैल्यू मिलेगी, सेकंड जो पैरामीटर पास किया वो इसे, और थर्ड जो है वो इसको। तो अब ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा, बनते वक्त ही इनको वैल्यू मिल जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। ये मैं अब चेक करवाता हूँ आपको। डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया, इसके थ्रू हम इसकी वैल्यू को देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की। ये डेट जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया,
ये देखने ये वैल्यू शो हो रही है। अगर आपको लगता है कि एक वैल्यू सेम रहती है तो जो आपका कंस्ट्रक्टर आप उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। प्रीवियस हमारा टॉपिक गुजरा था कि किसी भी फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सपोज़ हम हर बार जो साल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2000 कर रहे हैं, तो आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2000 कर दें। तो जब आप इसे कॉल करेंगे तो आपको तीसरा जो है वो पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 2 पैरामीटर देकर आप इस कंस्ट्रक्टर जब कॉल करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। ये देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। अगर आप यहाँ पर फिर ये तीसरा दे देंगे, अपने 2002 कर दें, तो ये वैल्यू जो है ये ओवरराइट हो जाएगी इस वैल्यू के ऊपर। तो ये भी आपको सहूलत हो गई है कि अगर आप चाहें तो 2 वैल्यू देकर भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। देखें ओवरराइट हो गई है। अब कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे करते हैं? अब देखें कि आपने पैरामीटर राइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। जब तक आप इसको ये तीनों पैरामीटर नहीं देंगे तो एरर आएगा। अब देखें सिंपल, आप जैसे कि पहले सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिखकर आप कॉल कर लेते थे, अब देखें अब ये कॉलिंग का एरर आएगा। ये एरर आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि यही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह सिंपल लिखकर भी कॉल हो, तो एक आपको और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसको आप कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे। तो ऐसे करने को कहते हैं फंक्शन ओवरलोड। यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होगा। इसका ये भी खाली छोड़ दिया और ये भी खाली छोड़ दिया, और यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं कि अगर हम बिना पैरामीटर पास किए ऑब्जेक्ट बनाए तो फिर ये कॉल होगा। अब देखेंगे अब हमें इसे कोई भी पैरामीटर पास ना भी करें तो फिर ये वाला कॉल नहीं होगा, ये कॉल होगा। जिस तरह फंक्शन लास्ट टाइम हमने ओवरलोड किया था उसी तरह कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हो जाता है। अब ये वाला कॉल होगा अगर सिंपल आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, लेकिन वैल्यू जो ये शो करेगा वो गार्बेज वैल्यू शो करेगा। अब देखें ये वैल्यू यहाँ पर गार्बेज शो कर रहा है क्योंकि हमने तो कोई वैल्यू दी ही नहीं है। 504 ये गार्बेज वैल्यू आ रही है। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर फिर ब्रैकेट लगाकर इसको पैरामीटर देंगे तो फिर ये पैरामीटर राइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कॉल नहीं होगा। तो इस तरह आप कंस्ट्रक्टर को जो है वो ओवरलोड भी कर सकते हैं।